कि लिम्पियाधुरा और पूरा काला पानी मुद्दा अब आपके नक्शे का हिस्सा है। आप इसे कैसे सुलझाएंगे? ये है साउथ एशिया मैटर्स, एक बिल्कुल नया पॉडकास्ट जो एक बिल्कुल नई वेबसाइट आवाज साउथ एशिया पर है। और आज मैं कोलंबो में स्वर्णिम वैगले के साथ हूँ। मेरे कमरे के ठीक सामने हिंद महासागर की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। मैं आपको यह 1 सेकंड में दिखाऊंगा। स्वर्णिम बेशक एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के राजनेता हैं। भारत नेपाल संबंधों के बारे में थोड़ी सी बात। मुझे पता है कि आपके पास समय कम है, बस कुछ ही मिनट है। भारत नेपाल संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं, हम उन अच्छे पलों को जानते हैं। लेकिन जो मुश्किलें हैं, जैसे कि वह नक्शा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के .पी ओली ने, आप जानते हैं, भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को शामिल किया। हम सब जानते हैं कि लिम्पियाधुरा और पूरा काला पानी मुद्दा अब आपके नक्शे का हिस्सा है। आप इसे कैसे सुलझाएंगे? ये एक विवादित क्षेत्र है। आप जानते हैं, यहाँ प्रतिस्पर्धी कथाएं मौजूद हैं। आप जानते हैं, जब आप ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो आप किस नक्शे का संदर्भ लेते हैं? काली नदी की असली उत्पत्ति क्या है? तो नेपाल ने कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर यह स्थिति ली कि लिम्पियाधुरा और आप जानते हैं वह जुत्से नक्शा, जैसा कि हम कहते हैं, वह नुकीला नक्शा नेपाल का है। भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया है। तो चलिए इसे दस्तावेजों, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सुलझाते हैं, और यह बातचीत के माध्यम से ही होना चाहिए। और चलिए इसे इस बहुत समृद्ध बहुआयामी संबंध के अन्य पहलुओं को बाधित न करने दें। और भारत यही कर रहा है। आप जानते हैं, चीन के साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा सीमा विवाद है। आपका बांग्लादेश के साथ भी लंबे समय से सीमा विवाद था, लेकिन इससे दोनों देशों को अन्य क्षेत्रों में रचनात्मक रूप से जुड़ने से नहीं रोका। तो उस विशेष विवाद को चलिए उसे बातचीत, विशेषज्ञों, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और स्थापित तंत्रों के माध्यम से सुलझाते हैं। आप जानते हैं, विदेश सचिव से विदेश सचिव के तंत्र के माध्यम से। चलिए, आप जानते हैं, नक्शा विशेषज्ञों को इसमें शामिल करते हैं। और तो ये एक बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही रचनात्मक तरीका है इसे सुलझाने का। और इस बात से ज्यादा नाराज ना हो कि किसी विशेष देश ने इतिहास के किसी खास समय पर अपनी आंतरिक वजहों से क्या किया। ठीक है, तो आप मानते हैं कि अगर दोनों मिलकर सोचें तो इसे सुलझाया जा सकता है? हमने अभी तक बात नहीं की है। ये तो नेपाल ने एक रुख अपनाया। नेपाल के रुख में एक अभूतपूर्व एकमतता थी। सही। भारत ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, और इसमें कुछ असहमति है कि 1947 से पहले और बाद के दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को कैसे आंका और व्याख्या की जा सकती है। तो चलिए बैठते हैं और इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि इसे सुलझाया जा सकता है।